नमस्कार। इनसाइट आईक्यू के इस वीडियो में हम भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले 1800 एनुअल कोटा, स्पेशल मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर। जो म्यूजिशियन हैं या डांसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनको एक स्पेशल कोटा के अंतर्गत लगभग 1800 लोगों को उनको यूके भेजा जाएगा या यूके जा सकते हैं। इसमें लगभग 75,000 श्रमिक बेनिफिशरीज से होंगे। 75,000 वर्कर्स विल बेनिफिटेड सब्सटेंशियल रिलीफ अंडर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टर्म्स। जो सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टर्म्स है उनमें लगभग 75,000 जो वर्कर्स हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। इसमें जो यूके नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है उसमें जो भारतीय श्रमिक हैं, इंडियन वर्कर्स हैं जो वहाँ काम करने जाएंगे, उनमें जो श्रमिक हैं नियोक्ता उनको लगभग 5 वर्ष के लिए जो यूके नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है उसमें एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, इसमें इकोनॉमिक बूस्ट के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक को कैसे हेल्प करेगा, ये क्या होगा कि स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर है और जो युवा हैं उनके लिए स्पेशल इससे बेनिफिट होगा। जैसे कि लोअर टैरिफ ऑन द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स विल बी स्ट्रेंथ द सप्लाई चेन एंड एक्सपेंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द मेजर मेट्रोपोलिटन एरिया। जो इक्विपमेंट सप्लाई हैं, जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई हो रहे हैं यूके को या यूके से इंडिया आ रहे हैं, उसमें जो टैरिफ हैं उनमें ठीक बहुत बेनिफिट होगा। टैरिफ कम लगेगा। सपोज करो 100% है तो वो 30% या 20% होगा। इससे क्या हो जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और जो ट्रेड है वो बढ़ेगा। विद इन्हांस कम्पिटिटिवनेस youth will be better opportunities to skill and complete effectiveness in global market। जो भारत के युवा हैं, जो इंडियन यूथ हैं या यूके यूथ हैं, वो एक दूसरे देश में जाके अपना ग्लोबल मार्केट प्लेस बना पाएंगे, वहाँ बेहतर कर पाएंगे उन चीज़ों को, जो ट्रेड है उसमें हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 1800 जो वैश्विक ग्लोबल मोबिलिटी कोटा है, 1800 एनुअल कोटा है, उसमें इसके तहत लगभग 1800 जो वर्कर्स हैं उनको स्पेशल कोटा दिया जाएगा। इसके तहत अंडर द स्पेसिफिक कैटेगरी द कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन चेफ जो खाना बनाते हैं, जो होटल्स में खाना बनाते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर और क्लासिकल म्यूजियंस जो हैं, वे विल रिसीव द मोबिलिटी पाथवे। उनको बेहतर करने के लिए मौके मिलेंगे, उनके लिए बेहतर होगा। जो समझौता हुआ, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके जो मेन पिलर हैं वो एक है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस मीन्स इससे क्या होगा कि जो मार्केट एक्सेस है, भारत जो इंडियन व्यापारी हैं उनको यूके का मार्केट मिलेगा, यूके के हैं उनको भारत मिलेगा। मतलब यूके में आसानी से यूके बाज़ार में उनके आसान पहुँच, अर्ली एक्सेस टू यूके मार्केट एंड प्रोफेशनल फैसिलिटेड बाय म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। सिक्योरिटी होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी। लगभग 5 वर्ष जो हमने कहा है कि बीमा अंशदान के लिए पूरी तरह से उनको छूट होगी। और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो कच्चा माल में टैरिफ कम लगेगा तो चीज़ें जो एमएसएमई सेक्टर हैं, जो इंडस्ट्री है, उनको कच्चा माल सस्ते मिलेगा और इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी उन सब की। ठीक होगा। इसमें देखते हैं कुछ एमसीक्यू देख रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या है। भारत यूके एफटीए के तहत संवेदनात्मक सेवाओं पद्धतियों के लिए कितना वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया। करेक्ट आंसर इज 1800। टोटल 1800 लोगों के लिए जो एनुअल कोटा है वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर के लिए इंडिया यूके ट्रेड में दिया गया है। ओके, एक और क्वेश्चन है जो MCQ 2 नंबर है। समझौते के तहत
भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक यूके के राष्ट्रीय बीमा अंशदान में छूट दी गई है? तो 5 वर्षों के लिए छूट दी गई है। 5 वर्ष तक जो यूके का नेशनल बीमा इंश्योरेंस है उसमें 5 साल तक जो इंडियन यूथ हैं उनको छूट दी गई है इस ट्रेड के तहत। मेरे लिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी और तो जो समझौते का मेन समरी है उसको अगर देखा जाए, जो मेन उसके इसके एनुअल कोटा जो 1800 है, उसके तहत 1800 कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस वीज़ा होंगे, जिसमें चेफ योगा इंस्ट्रक्टर म्यूजिशियन आएंगे। टैक्स एग्जेम्पशन होगा, 5 ईयर का नेशनल वेवर होगा, 5 ईयर का नेशनल इंश्योरेंस में उनको छूट मिलेगी। लगभग 7500 इंडियन ट्रांसफ़र और वर्कर्स होंगे। टैरिफ कट्स होगा, जो टैरिफ वो कम हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि लोअर ड्यूटी होगी रॉ मटेरियल पे, और जो एमएसएमई सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, उनको आज ग्रोथ हो जाएगी। इंटीग्रेशन मैकेनिज़्म होगी, म्यूचुअल रिकॉग्नाइज एग्रीमेंट होगा। जो आईटी, हेल्थ केयर और कंसल्टेंट सेक्टर हैं उनको इससे बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। मतलब जो म्यूचुअल रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो इसमें हेल्थ केयर या कंसल्टेंट्स या आईटी जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे में जा पाएंगे। स्पेशली इंडियन लोग यूके में जाके अच्छे से काम कर पाएंगे जब उन्हें ऐसे रिलैक्सेशन मिलेंगे। ये रहा इसका इंडिया यूके जो ट्रेड है, जो एफटीए है, इसका ये कुछ मेन पॉइंट्स रहे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।